नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। पांचना बांध तो सुलझा दिया, समझदारी ने किरोड़ी बाबा की, समझदारी ने सरकार की। लेकिन अब राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में प्रस्तावित डूंगरी बांध पर चर्चा छिड़ चुकी है। पहले लोग इसे सिर्फ पानी और सिंचाई की योजना मान रहे थे, लेकिन अब ये मामला गांव, जमीन, खेती और राजनीति तक से जुड़ गया है। इसीलिए लोगों की दिलचस्पी भी इसमें बढ़ रही है और चिंता भी जाहिर हो रही है। सरकार का कहना है कि बांध बनने से पानी रुकेगा, खेतों को सिंचाई मिलेगी, भूजल स्तर सुधरेगा, इलाके का विकास होगा। पूर्वी राजस्थान में पानी की समस्या लंबे समय से है, इसलिए कई लोग मानते हैं कि ऐसी परियोजनाएं जरूरी हैं। लेकिन दूसरी तरफ गाँवों के लोगों की जाने तो उनके मन में कई सवाल हैं। उन्हें चिंता है कि उनकी जमीन पर क्या असर पड़ेगा, कितने परिवार इससे प्रभावित होंगे और अगर किसी को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी तो उसे बदले में क्या मिलेगा। लोगों का कहना है कि सिर्फ मुआवजा देना काफी नहीं होता, क्योंकि गांव में घर, खेत, रिश्तेदारी, पूरी जिंदगी जुड़ी होती है। यही वजह है कि ये मुद्दा अब सामाजिक और राजनीतिक रूप ले चुका है। इस विवाद में प्रोफेसर अमृतलाल मीणा का नाम भी सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी विकास योजना में स्थानीय लोगों की राय और सम्मानजनक पुनर्वास बहुत जरूरी है। लगातार वो पोस्टर्स अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। उनका मानना है कि विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रभावित लोगों को साथ लेकर चला जाए। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी से भी लगातार उम्मीदें लगाई जा रही हैं। पूर्वी राजस्थान के पानी और किसान मुद्दों पर उनकी सक्रियता पहले से ही रही है, इसलिए लोग इस मामले में उनकी भूमिका को भी ध्यान से देख रहे हैं। कई लोग चाहते हैं कि जैसे पांचना बांध का मुद्दा सुलझाया, वो इस मुद्दे पर भी खुलकर आए। अब राजनीतिक रूप से देखा जाए तो डूंगरी बांध अब सिर्फ एक परियोजना नहीं रहा, बल्कि ये नेताओं के जवाबदेही का सवाल भी बन गया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पानी का फायदा किसे मिलेगा और उसकी कीमत कौन चुकाएगा। अगर कुछ इलाकों को ज्यादा लाभ मिलता है और दूसरे इलाकों को लोगों को अपनी जमीन या आजीविका का नुकसान उठाना पड़ता है, तो विवाद होना स्वाभाविक है। हम खुद गए थे डूंगरी बांध की रिपोर्टिंग करने, तब कई ऐसे पक्ष सामने आए थे। विशेषज्ञ भी कहते हैं कि किसी बड़े बांध का असर सिर्फ खेतों तक नहीं रहता, पशुपालन पर पड़ता है, गांव की सामाजिक व्यवस्था, मंदिर, रास्ते, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। इसलिए पहले साफ योजना बनना जरूरी है। इस पूरे मामले में एक और बड़ी मांग ये है कि सरकार परियोजना से जुड़े हुए सभी दस्तावेज को सार्वजनिक करे, जैसे कि डूब क्षेत्र का नक्शा, प्रभावित परिवारों की सूची, पर्यावरण रिपोर्ट और पुनर्वास नीति। जब जानकारी साफ नहीं होती तभी लोगों में भ्रम बढ़ता है और डर बढ़ जाता है। डूंगरी बांध का विवाद हमें ये बताता है कि विकास और लोगों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। पानी की जरूरत भी सच है और जमीन और आजीविका की चिंता भी सच है। इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार खुलकर जानकारी दे, प्रभावित लोगों से बातचीत करे, पुनर्वास की स्पष्ट व्यवस्था बताए और पहले उनको पुनर्वास कर दे, जिससे कि कोई नौबत ही ना आए बीच में उसे रोकने की। क्योंकि लोगों को जब भरोसा मिलेगा तब न्याय भी होगा, काफी हद तक विवाद भी नहीं होगा। आखिरकार किसी भी विकास परियोजना की सफलता सिर्फ बांध बनाने से नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास जीतने से तय होती है। क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।